अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल्स। और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि आपने अपनी खुद भी डेली लाइफ एग्जांपल्स क्रिएट करनी है, खुद भी सोचना है ताकि आपको टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो सके। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की, ताकि कंप्यूटर और यूज़र आपस में इंटरेक्ट कर सके थ्रू लैंग्वेज। और लैंग्वेज एक दूसरे की वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे, इसीलिए दरमियान में एक सॉफ्टवेयर आ गया था जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेटर। सो फर्दर हम लेक्चर नंबर 3 पर मूव किया, जिसमें हमने ये देखा कि एक हमारे पास जितने भी कोड्स हैं, चाहे वो डेसिमल हैं या हमारे पास जितने लेटर्स हैं, वो कैसे एक बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं, यानी एक हाई लेवल लैंग्वेज कैसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है और मशीन लैंग्वेज कैसे हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। ट्रांसलेटर बेसिकली पीछे क्या काम कर रहा होता है, कैसे काम कर रहा होता है, वो हमने अपने लेक्चर नंबर 3 में देखा। सो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हम मूव करते हैं टुडेज टॉपिक कि जो आज का हमारा टॉपिक है हम उस पर मूव करते हैं। सो हमारा लेक्चर नंबर 4 जो टॉपिक नेम है वो अगेन वही टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन इंट्रो टू कंप्यूटर सिस्टम में मैं इतना इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि हमारा कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट या कोई भी वर्ड मिस ना हो जाए। मैं चाहता हूँ आपको वो सारे कंसेप्ट आ जाएं, वो सारे वर्ड्स के मीनिंग आ जाएं कि हमारे से किसी भी पेपर, किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम उसका आंसर एबल हो सकें, हम आंसर दे सकें। सो मूव करते हैं जी लेक्चर नंबर 4 पर। और मैंने यहाँ पे लिखी डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, और फिर मैंने डेफिनेशन लिखी हार्डवेयर की जो आपको नजर आ रही होगी कि हार्डवेयर क्या होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कि जो एक सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं इंस्ट्रक्शन का वर्ड नहीं यूज कर रहा, बल्कि मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इंस्ट्रक्शंस का, कि हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे माइंड में होती हैं, बहुत सारे काम हमने कंप्यूटर से लेने हैं। तो हमने क्या करना है कि कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देनी है एक कंप्यूटर लैंग्वेज में, ताकि हम कंप्यूटर को ये बता सकें कि उसने क्या काम करना है और कैसे काम करना है। इसकी हम एग्जांपल यही ले सकते हैं कि हमने अगर किसी कहीं पे टूर प्लान करना है या ट्रिप पे का प्लान करना है, तो हम ये अपने माइंड में ये सोचते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं कि हमने कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कौन कौन सी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम एक माइंड में, अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी को कोई हुक्म देना हो तो भी हम अपने माइंड में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं और वो इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं किसी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कि उसने क्या काम करना है और कैसे काम करना है। ठीक है, तो इसी को हम बेसिकली कहते हैं सॉफ्टवेयर। दोबारा से मैं डेफिनेशन रिपीट करूंगा। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये बेसिकली कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर लैंग्वेज में होंगी और ये कंप्यूटर को बताएंगी कि भाई आपने कैसे काम करना है और क्या काम करना है, ताकि हमें हमारी आप आउटपुट दे सको। तो सॉफ्टवेयर की हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम अगर सोशल मीडिया एप्स यूज कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, हम गेम्स प्ले कर रहे हैं, हम ऑडियो सॉन्ग्स सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये सारे की सारी हमारी सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आ जाती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस हैं, और इंस्ट्रक्शंस जो हमारे मुंह से निकल रही हैं या इंस्ट्रक्शंस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को हम टच नहीं कर सकते। इन इंस्ट्रक्शंस को सुनकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने क्या काम करना है और कैसे काम करना है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर पे। हार्डवेयर को हम ये कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है इट इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ डिवाइस दैट वी कैन टच। ये एक फिजिकल कंपोनेंट है एक डिवाइस की
जिसको हम टच कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये बोर्ड पे अगर लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस बोर्ड को मैं टच कर सकता हूँ, सो इट इज अ फिजिकल कंपोनेंट, इसको हम कहेंगे हार्डवेयर। ये जो मार्कर मेरे हाथ में है इसको भी मैं टच कर सकता हूं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर। सो ऐसे ऑब्जेक्ट जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचर में एक स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, उनको हम कहेंगे हार्डवेयर। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर की एग्जांपल्स होंगी हमारा सिस्टम यूनिट, हमारा कीबोर्ड, हमारा माउस, प्रिंटर, स्कैनर, उसके बाद स्पीकर्स, ये सारे के सारे वो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। सो यस, वी कैन से दैट दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो आई थिंक आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इन दोनों का कंसेप्ट आपको, इन दोनों की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। तो हम अगेन आगे मूव करते हैं कि सॉफ्टवेयर की भी फर्दर टाइप्स है। वो सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन कौन सी हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जी, तो मैं बताता हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है। A program that manages the resources of the system and simplify application programming। कि ये एक प्रोग्राम है, क्योंकि हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कह सकते हैं। सो हम कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो मैनेज करता है कंप्यूटर की रिसोर्सेज को। सो व्हाट इज रिसोर्सेज? कंप्यूटर में कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं? यस, कंप्यूटर में रिसोर्सेज है हमारे पास सीपीयू, जहां पे सारा के सारे एक्शंस परफॉर्म होने हैं, जहां पे सारी की सारी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं। उसके बाद हमारे पास सीपीयू के बाद मेमोरी, मेमोरी में हमारा सारे की सारी जो टास्क हैं वो सेव हो जाने हैं फॉर द फ्यूचर यूज। तो हम कह सकते हैं कि हमारी रिसोर्सेज में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। सीपीयू, मेमोरी, ये वो रिसोर्सेज हैं जो हर प्रोसेस को चाहिए होते हैं कि वो अपना काम कर सके और फिर उसी ऑपरेशंस को अब कहीं ना कहीं वो किसी जगह पे सेव कर सके। तो ये सारी की सारी रिसोर्सेज कौन मैनेज करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इनको, इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को सिंप्लीफाई भी कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो यस, वी कैन से दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट सिंप्लीफाई और अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म देयर ऑपरेशंस। सो ये कंडीशन एक लाजमी है, ये कंडीशन नेसेसरी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम में सक्सेसफुली वर्क करना जरूरी है, अदरवाइज वो सिस्टम सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता। सिस्टम तब ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा जब उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली रन कर रहा होगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो हम नेक्स्ट जाते हैं जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सेकंड टाइप है सिस्टम जो सेकंड टाइप है एक सॉफ्टवेयर की। तो हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशनल एंड बिजनेस फंक्शन। ये एक स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारी जो पर्सनल हैं, जो यूजर्स हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करेगा, जो एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल करेगा, और जितने भी बिजनेस फंक्शंस हैं उनकी ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, उनको फुलफिल करेगा। तो यस, एट द एंड हम इस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता, बट विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, अपनी रिसोर्सेज मैनेज कर सकता है। बिकॉज जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो जस्ट यूजर्स की नीड है, यूजर्स को चाहिए, यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे। अगर वो काम नहीं करते तो सिस्टम डाउन नहीं होगा, सिस्टम अपना काम करना स्टॉप नहीं करेगा। तो इसकी हम अगर एक डेली लाइफ एग्जांपल देखें तो एग्जांपल ये है कि यस, अगर मेरी हार्ट बीट काम नहीं कर रही, मेरी किडनी फेल हो गई, मेरा हार्ट फेल हो गया, सो मैं एक डेथ स्टेट पर चला जाऊंगा, क्योंकि ये किडनी और ये हार्ट मेरा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो अगर ये चीजें काम नहीं करेंगी तो मैं कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डेथ स्टेट पर चला जाऊंगा। इट मींस कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एक इंसान और एक मशीन काम नहीं कर सकते।
लेकिन अगर मेरी लेग इंजरी हो जाती है या मेरी हैंड इंजरी हो जाती है, सो फिर भी मैं सरवाइव कर सकता हूं, मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूं, मैं सरवाइव कर सकता हूं। इट मींस कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सरवाइव कर सकता है, लेकिन जस्ट यूजर्स की जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि फर्दर सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स हैं। वो कौन सी टाइप्स हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये मैं आपको बता चुका। और अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्दर टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। एंड टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जनरल एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन शेयरेबिलिटी। सो हम जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बता दिया। इनको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे, जिसमें जनरल एप्लीकेशन है, बिजनेस एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन शेयरेबिलिटी है। इसको भी हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट इस टॉपिक से बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप आंसरेबल हो सके। तो आई थिंक आपको ये सारा लेक्चर क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सारा का सारा टॉपिक समझ आ गया है तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और हम फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।